नमस्कार, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। और भाई बज चुके हैं रात के कितने 12 बज चुके हैं रात के, और जो है हमारे 12 प्रश्नों के साथ सबसे तेज सबसे पहले जो है हम 12 मिनट में जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आज दिन भर बनी रही है रात तक, और इसके अलावा कल जो हमारे मॉर्निंग वाले 6:30 जो है शो, जो मॉर्निंग का करंट अफेयर्स का शो है उसमें छाए रहेंगी। तो जल्दी से बात कर लेते हैं 12 क्वेश्चंस की। फटाफट जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जल्दी से सेशन को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा भाई, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इन 12 क्वेश्चंस का सबसे पहले सबसे तेज क्या उठा सके, लाभ उठा सके। ओके, तो सब लोग रेडी हैं आंसर देने के लिए? जल्दी से बता दो सब लोग रेडी हैं कि नहीं। कमेंट बॉक्स में मैं देख पा रही हूँ कि सब लोग जो है एकदम रेडी हो चुके हैं। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से, और सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये है, Joe Biden beat Donald Trump to become 46th vice president. Kamala Harris to be the first women vice president. Joe Biden belongs to which political party? Joe Biden ने डोनाल्ड ट्रंप को हराकर 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। कमला हैरिस पहली महिला उपाध्यक्ष बनी है। जोए बिडेन किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो आपको बताना क्या है, आपको क्वेश्चन में ये बताना है, वो पूछ रहा है आपसे कि जोए बिडेन जो है वो किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, सेकुलर पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बिल्कुल जो है सब लोग आंसर देने लग गए, फटाफट आंसर देते जाइएगा। और जोए बिडेन जो है वो बिलोंग करते हैं किससे भाई? डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से। इन्होंने बीट किया है डोनाल्ड ट्रंप को 273 इलेक्टोरल वोट से। 270 का टारगेट रहता है, 270 से ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स हासिल करने होते हैं, और इन्होंने बीट किया है रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को, जो है क्या किया है, बीट किया है। अगर इस न्यूज के बारे में और थोड़े विस्तार में बात करें तो जोए बिडेन, जिनका नाम क्या है, जोसेफ रॉबिनेट बिडेन, ठीक है, जोसेफ रॉबिनेट बिडेन, ये जो है 46th प्रेसिडेंट तो बन गए हैं। कहाँ के? यूएसए के 46th प्रेसिडेंट तो बन गए हैं। इसके अलावा ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं बराक ओबामा के टाइम पर, और ये वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं 2009 से लेकर कब तक भाई? 2017 तक वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। इसके अलावा ये जो है पूरी तरीके से अपना पदभार संभालेंगे कब? 20 जनवरी 2021 से पूरी तरीके से अपना पदभार संभालेंगे। इसके अलावा कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है, ये रहेंगी 49th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। कौन से नंबर की रहेंगी भाई? 49th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जिन्होंने डिफीट किया है अपनी काउंटर पार्टी पर, ठीक है, जो कौन रहे? माइकल पेंस, उनको क्या किया है? डिफीट किया है। तो कमला हैरिस फर्स्ट विमेन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो रहेंगी यूएसए की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, और क्वेश्चन ये है, अटल इनोवेशन मिशन, जिसे हम एम के नाम से भी जानते हैं, collaborates with CIRIS Research of which country to launch AIM CIRIS Innovation Program 3.0? अटल इनोवेशन मिशन किस देश के साइरस रिसर्च के साथ मिलकर एम साइरस रिसर्च इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 शुरू करने के लिए तैयार है? तो भाई क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अटल इनोवेशन मिशन एम, जो नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है, एक पूरे तरीके से नीति आयोग के द्वारा चालू किया गया था, इसने कोलैबोरेशन किया है, समझौता किया है साइरस रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ, जिसमें ये दोनों मिलकर एक इनोवेशन प्रोग्राम चलाएंगे। पूछा जा रहा है कि ये साइरस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये किस कंट्री का है, ठीक है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट किस कंट्री का है? रशिया का है, इंडोनेशिया का है, यूएसए, फ्रांस की, जर्मनी। तो ध्यान रखिएगा कि ये साइरस रिसर्च इंस्टीट्यूट किस कंट्री का है भाई? रशिया का। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। करेंसी क्या है? आर से ही है, करेंसी क्या है? रूबल है, ठीक है। तो अटल इनोवेशन मिशन, थोड़ी सी इस न्यूज के बारे में और बात करते हैं। तो अटल इनोवेशन मिशन जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, शुरुआत थी किसकी? नीति आयोग की। इसने रशिया के साइरस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका फुल फॉर्म क्या है? साइंटिफिक इंटरनेशनल रिसर्च इन यूनिक टेरेस्टेरियल स्टेशन, दोनों ने मिलकर एक कोलैबोरेशन पर साइन किए हैं, जो 14 दिन का एक पूरा का पूरा वर्चुअल कार्यक्रम होगा इंडियन और रशियन स्कूल चिल्ड्रेन के लिए। तो ये पहला इनिशिएटिव है, इंडिया रशिया बायलैटरल यूथ इनोवेशन इनिशिएटिव है, जिसमें नौजवानों को, बच्चों को क्या किया जाएगा? इनोवेशन की तरफ बढ़ाया जाएगा। और दोनों कंट्रीज के 48
48 स्टूडेंट्स, 16 एजुकेटर्स मिलकर 7 से लेकर 21 नवंबर तक, मतलब ये जो 2 वीक का वर्चुअल प्रोग्राम है, इसमें 8 वर्चुअल प्रोजेक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएंगे और अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशन ऐप डिजाइन करेंगे जो पूरी तरीके से आधारित रहेगा किस पर, कोविड-19 पैंडेमिक पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनोवेशन की तरफ बढ़ाया जाएगा दोनों कंट्रीज के स्टूडेंट्स को। और एक बात जो ध्यान रखने वाली है, अटल इनोवेशन मिशन एम के मिशन डायरेक्टर का नाम क्या है, रामानंद रामनाथन जी। ठीक है, एम अटल इनोवेशन मिशन जो इनिशिएटिव था नीति आयोग का, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का, उसके मिशन डायरेक्टर कौन है, रामानंद रामनाथन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, थर्ड क्वेश्चन, मॉर्थ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज इशूज नोटिफिकेशन फॉर प्रमोशन ऑफ डिजिटल एंड IT बेस्ड पेमेंट ऑफ फीस थ्रू फास्टैग. All 4 vehicles required to have FASTag card from which ईयर और विच डेट। फास्टैग के माध्यम से फीस के डिजिटल और IT आधारित भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे परिवहन मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें सभी 4 पहिया वाहनों को फास्टैग की आवश्यकता रहेगी। उनके लिए क्या रहेगा, मैंडेटरी रहेगा, रिक्वायर्ड रहेगा। तो भाई गाड़ी जो है 4 व्हीलर की विंडस्क्रीन पर फास्टैग लगाना कार्ड जो है वो कंपलसरी किया गया है। फास्टैग कार्ड से होता क्या है, टोल नाके पर जो टोल टैक्स लगते हैं वो क्या हो जाते हैं, आसानी से हम ऑलरेडी ऑटोमेटिक फास्टैग कार्ड से पे कर पाते हैं, तो हमें रुकने की जरूरत नहीं है टोल नाके पर टोल टैक्स देने के लिए। ऑटोमेटिकली फास्टैग कार्ड जो है वो गाड़ी का नंबर क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। भाई कैसे डिटेक्ट कर लेता है, एक टेक्नोलॉजी लगी होती है इस कार्ड में, जिस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, RFID टेक्नोलॉजी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, जो गाड़ी का नंबर ऑटोमेटिकली क्या कर लेती है, डिटेक्ट कर लेती है और फास्टैग कार्ड में से पैसा ऑटोमेटिकली टोल नाके पर टोल टैक्स कट हो जाता है। तो ये फास्टैग कार्ड जो है हर 4 व्हीकल 4 पहिया वाहनों पर जरूरी कर दिया गया है। कब से कर दिया गया है इसे, और इसे कब से लागू कर दिया गया है, 1 जनवरी 2021 से ये कह दिया गया है कि ये मैंडेटरी रहेगा सभी 4 पहिया वाहनों पर। लेकिन कौन से 4 पहिया वाहनों पर, उस पर भी बातचीत की गई है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कौन है भाई मंत्री, ठीक है, परिवहन मंत्रालय किसके पास है, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज किसके पास है, तो नितिन गडकरी जी के पास है। ठीक है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि फास्टैग कार्ड जो है मैंडेटरी रहेगा सारे के सारे 4 व्हीकल्स पर, 4 पहिया वाहनों पर, वो भी ऐसे व्हीकल्स, ठीक है ना, जो बेचे गए हैं 1 दिसंबर 2017 से पहले। तो भाई अगर आपके पास 1 दिसंबर 2017 से पहले का कोई 4 पहिया वाहन है तो आपके लिए फास्टैग कार्ड क्या कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। कब से इसे किया जाएगा लागू, 1 जनवरी 2021 से। ठीक है ना, तो सेंट्रल मोटर व्हीकल जो रेगुलेशन एक्ट है 1989 का, उसके तहत ये निर्णय लिया गया है। तो 1 जनवरी 2021 से मैंडेटरी कर दिया गया। लेकिन कौन से 4 पहिया वाहन, जो बेचे गए हैं 1 दिसंबर 2017 से पहले के हैं। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री sanctions budget of rupees 67.32 crores as financial support to how many Khelo India State Centers of Excellence for a period of 4 years। खेल मंत्रालय ने वित्तीय सहायता के रूप में 67.32 करोड़ रुपए का बजट 4 साल की अवधि के लिए कितने खेलो राज्य उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी है। तो ये जो अमाउंट है ये दिया गया है 4 सालों के लिए कितने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स में, जहां पर जो ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो आने वाले समय में ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले हैं, उन्हें सरकार क्या करती है, हेल्प करती है, हर तरह से कोचेस को भी मदद करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट देती है सरकार। तो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स, कितने जो स्टेट सेंटर्स है उन्हें ये पूरा का पूरा बजट सपोर्ट दिया गया है। तो कितने को दिया गया है भाई, 6। ठीक है ना, तो 6 खेलो इंडिया जो है स्टेट सेंटर्स को 4 सालों के लिए कितना बजट का अमाउंट दे दिया गया है, 67.32 करोड़ रुपीस। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। थोड़ी सी अगर हम बात कर लें तो वो कौन कौन से 6 राज्य हैं, 6 राज्य के सेंटर्स हैं, असम का, मेघालय का, दमन एंड दीव, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और सिक्किम। ठीक है ना,
तो ये 6 सेंटर्स हैं जिसमें ये 67.33 करोड़ का क्या किया गया है, बजट एलोकेट किया गया है, जहां पर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के अलावा यूथ को भी क्या अगर हम बात करें कोच को भी क्या दिया जाएगा, पूरी तरीके से अमाउंट दिया जाएगा जिससे वो लोग अच्छे से खिलाड़ियों को क्या कर पाए, ट्रेन कर पाए। किरण रिजिजू जी जो यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि हमारा ये टारगेट है, हमारा ये विजन है कि 2028 का जो समर ओलंपिक्स होना है, 2028 का जो समर ओलंपिक्स होना है, उसमें इंडिया जो है टॉप 10 कंट्रीज में शामिल रहना चाहिए। उसमें इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में क्या रहना चाहिए, शामिल रहना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है। 2028 के समर ओलंपिक्स भाई होने कहाँ पर है? 2028 के समर ओलंपिक्स होने हैं लॉस एंजलिस, जो कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया जगह कहाँ पर है भाई, यूएसए में। यहाँ पर होने हैं 2028 के समर ओलंपिक्स। अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना, अगर हम बात करें किसकी, खेलो इंडिया गेम्स की, तो खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत जो हुई थी सबसे पहले कब हुई है, 2018 में शुरुआत हुई है, ठीक है, जिसमें स्कूल खेलो इंडिया गेम्स हुआ करते थे। 2018 का जो खेलो इंडिया गेम्स है वो किसने होस्ट किया था, न्यू दिल्ली ने होस्ट किया था। फिर हुआ 2019 का यूथ खेलो इंडिया गेम्स, किसने होस्ट किया था, पुणे ने होस्ट किया था। फिर अभी हुआ था 2020 का यूथ खेलो इंडिया गेम्स, किसने होस्ट किया था भाई, गुवाहाटी असम में हुआ था। और जीता किसने था इसे, जीता किसने था, महाराष्ट्र ने इस गेम को पूरी तरीके से क्या किया था, विजेता रहा था, महाराष्ट्र ने जीता था 2020 वाला यूथ खेलो इंडिया गेम्स। इसके अलावा अभी हाल ही में फर्स्ट खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे अभी हाल ही में, फर्स्ट खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे हाल ही में। और ये जो था होस्ट किया था किसने, ओडिशा ने, होस्ट किसने किया था, ओडिशा ने। और जीती थी कौन सी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, जीती थी कौन सी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो खेलो इंडिया का शुरुआत हुई थी, इसमें सरकार क्या करती है, 5 लाख रुपए सालाना देती है 8 सालों के लिए, जिससे स्पोर्ट्स पर्सन जो है उन्हें क्या प्रोवाइड की जा सके, अच्छी ट्रेनिंग मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, 5th क्वेश्चन, इसरो PSLV C49 EOS-01 मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। 10 सैटेलाइट्स को प्लेस किया गया है ऑर्बिट में। पूछा जा रहा है PSLV का फुल फॉर्म क्या है। तो मोदी जी ने जो है इसरो को बधाइयां भी दी हैं और ट्वीट करके इसरो ने PSLV C49 EOS-01 मिशन सक्सेसफुल किया है, जिसमें 10 सैटेलाइट को जो है उपग्रहों को कक्षा में रखा गया है। PSLV का पूर्ण रूप क्या है पूछा जा रहा है, PSLV का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ऑप्शन है पोलराइजिंग सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पोल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पास सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जल्दी से आंसर बता दो। मैंने हमेशा कहा है कि जैसे ही एब्रिवेशंस वाला क्वेश्चन आता है, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ऑप्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ड्स का क्या होगा, हेरफेर होगा। वर्ड्स का क्या करेगा, हेरफेर करेगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो भाई इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होता है PSLV का, फुल फॉर्म क्या होता है PSLV का, पोलर सैटेलाइट क्या होता है, लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो इंडिया के PSLV ने, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 01 जो है वो क्या कर दी है, सैटेलाइट पूरी तरीके से अपनी कक्षा में प्लेस कर दी है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 01 अपनी कक्षा में, अपनी ऑर्बिट में प्लेस कर दी है। तो PSLV का फुल फॉर्म क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। इसके अलावा इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जो अर्थ को ऑब्जर्वेशन करेगी वो तो है ही 01, ये जो है एक ऐसी सैटेलाइट की गई है जो डिजास्टर मैनेजमेंट करेगी और जिस पर क्लाइमेट का, वेदर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब चाहे तूफान है, चाहे कम सनलाइट हो, चाहे ज्यादा सनलाइट हो, चाहे फ्लड आ जाए, ठीक है, चाहे जो है हवा में बहुत सारे जो है अगर हम बात करें बहुत सारे एयर पार्टिकल्स आ जाएं, लेकिन तब भी ये अच्छे से इमेजेस भेज पाएगी। तो ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। इसके अलावा 9 और सैटेलाइट्स को क्या किया है, प्लेस किया है हमारे देश की पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने। अगर हम बात करें तो 2020 का ये पहला इंडिया का मिशन है। ऐसा नहीं है कि 2020 में कोई और सैटेलाइट को प्लेस नहीं किया गया है, लेकिन हमारे खुद के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से ये पहली बार हुआ है। इसके पहले हमने फ्रेंच गुआना की मदद ली थी। तो ये जो PSLV अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है जो प्लेस की गई है, ये श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से इसकी क्या की गई है, लॉन्चिंग की गई है, ठीक है ना। तो फुल
फॉर्म ध्यान रखना है PSLV का, और EOS क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। EOS क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। अच्छा, इसके अलावा जो 9 अदर सैटेलाइट्स की बात की गई है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखें। तो 9 अदर जो सैटेलाइट्स हैं वो दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर इसरो ने क्या की है, प्लेस की है। एक लिथुआनिया की है, एक लग्जमबर्ग के साथ मिलकर की है, एक लिथुआनिया की, 4 लग्जमबर्ग और 4 किसके साथ, USA के साथ। ये जो है इसरो का अग्रीमेंट हुआ है। इसरो की जो एक एजेंसी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसका अग्रीमेंट हुआ है दूसरी कंट्रीज के साथ। ठीक है, तो एक जो है वो हमारे देश का है EOS, बाकी जो है 9 अदर दूसरी कंट्रीज के साथ क्या किया गया है, अग्रीमेंट करके प्लेस किए गए हैं सैटेलाइट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई 6th क्वेश्चन, शिपिंग मिनिस्ट्री टू बी रीनेम्ड एज, शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया जाएगा। शिपिंग मिनिस्ट्री को रीनेम करने की बात जो है वो मोदी जी ने कही है। मोदी जी ने आज जो है रोपैक्स मतलब रोल इन रोल आउट जो है, रोपैक्स सर्विस की शुरुआत की है। कहां से, हाजीरा सूरत और गोघा भावनगर से शुरुआत की है, जिसमें हाजीरा और गोघा के बीच के डिस्टेंस को कम किया गया है। जो डिस्टेंस 370 किलोमीटर होता था वो ये रोपैक्स बनने के बाद, मतलब एक पूरा का पूरा रोपवे बनने के बाद जो है सिर्फ 90 किलोमीटर रहेगा सी रूट के द्वारा। तो शिपिंग मिनिस्ट्री का नाम जो है वो बदलकर करने की बात की गई है। क्या वो की गई है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। क्या की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, ये रहेगा शिपिंग मिनिस्ट्री का नाम। और शिपिंग मिनिस्टर अगर हम बात करें, जहाजरानी मंत्रालय किसके पास है, मनसुख मांडविया जी के पास है, जिनका चुनावी क्षेत्र क्या है, गुजरात ही रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या रही है, गुजरात से ही रहे हैं। 7 क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, वेयर इज दश्वमेध घाट एंड खिड़किया घाट लोकेटेड। दश्वमेध घाट और खिड़किया घाट कहां पर स्थित है। ठीक है, दश्वमेध घाट और खिड़किया घाट जो है वो कहां पर स्थित है। ऑप्शन है गुजरात, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो दश्वमेध घाट, खिड़किया घाट जो है वो कहां पर स्थित है, हरिद्वार जो है उत्तराखंड में स्थित नहीं है, कहां पर स्थित है, वाराणसी यूपी में स्थित है। तो दश्वमेध घाट और खिड़किया घाट जो है वो स्थित है कहां पर, वाराणसी यूपी में। ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन वाराणसी। तो 9 नवंबर को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है वाराणसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 614 करोड़ रुपए का है, जिसमें सारनाथ के बारे में बात की गई है। ठीक है, वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल जो है उसका अपग्रेडेशन होगा। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे, 102 गौ आश्रय केंद्र बनाए जाएंगे। इसी इवेंट में मोदी जी ने जो है फाउंडेशन स्टोन रखा है फॉर इंक्लूडिंग द रीडेवलपमेंट ऑफ दश्वमेध घाट एंड खिड़किया घाट। तो इन दोनों घाट्स का क्या होगा, रेनोवेशन होगा, इन्हें सुधारा जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को क्या किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, वो क्वेश्चन है, इंटरनेशनल Day of Radiology is held annually on dash to promote the role of medical imaging in modern healthcare. The day also marks the anniversary of the discovery of X-rays by Roentgen in 1905. The theme of 2020 is radiologists and radiographers supporting patients during COVID-19. आपसे पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय रेडियोलॉजिस्ट दिवस जो है कब मनाया जाता है। ठीक है, जिसे जो है विकिरण विज्ञान भी कहा जाता है। रेडियोलॉजी को विकिरण विज्ञान भी कहा जाता है। रेडियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो आपका क्या करते हैं भाई, एक्सरे करते हैं। ठीक है ना, तो इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो कब मनाया जाता है इस दिवस को, 8 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी। 5 नवंबर को क्या था, 5 नवंबर को सुनामी दिवस था। 5 नवंबर को क्या था, सुनामी दिवस था। 13 नवंबर की बात करें तो आने वाले 13 नवंबर को क्या रहेगा, आयुर्वेद डे रहेगा इंटरनेशनल। 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगान डे था। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के साथ वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। ठीक है ना, तो इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी कब सेलिब्रेट किया जाता है, 8 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें रेडियोलॉजिस्ट जो हैं उनके क्षमताओं को दर्शाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी, रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर सपोर्टिंग पेशेंट्स ड्यूरिंग कोविड-19। तो सच बात है कि इन लोगों ने जो है कोविड-19 के समय बहुत मदद की है। 9 क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, विच स्टेट लॉन्चेस परिवर्तन स्कीम फॉर बेटर लाइवलीहुड ऑफ फिशिंग कम्युनिटी। मत्स्य पालन समुदाय की बेहतर आजीविका के लिए किस राज्य ने परिवर्तनम योजना शुरू की है। तो परिवर्तनम योजना की शुरुआत की गई है। मत्स्य पालन में जो लोग लगे हुए हैं उनके
जो है आजीविका को बदलने के लिए, क्योंकि कोविड के समय वो लोग भी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं, फिशिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो परिवर्तनम स्कीम जो है किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है, जिसमें सरकार इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेगी, वो कौन-सा राज्य है? केरला। ठीक है, केरला जो है उसने इस परिवर्तनम स्कीम की क्या की है? शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। The 101st birth anniversary of Purushottam Lakshman Deshpande, better known as Deshpande, has been marked with the Google Doodle. Was a dash writer and humorist. पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे की 101वीं जयंती, जिन्हें पूला देश पांडे के नाम से भी जाना जाता है, गूगल ने डूडल बनाया है। ये किस भाषा के लेखक और हास्यकार थे? तो आज जो है गूगल ने भाई डूडल भी बनाया हुआ था इनके उपलक्ष्य में, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे जी के उपलक्ष्य में, जिन्हें पूला देशपांडे जी के नाम से भी जाना जाता है। ये किस जो है लैंग्वेज के राइटर और ह्यूमरोलॉजिस्ट हैं? तो ये जो है लेखक और हास्यकार हैं किस लैंग्वेज के भाई? मराठी के। ठीक है ना, किस लैंग्वेज के? मराठी के। तो बहुत लोगों ने आज गूगल देखा होगा, तो आज क्या बना हुआ है? डूडल बना हुआ है। 11 क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। द हॉकी इंडिया एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैज अपॉइंटेड ज्ञानेंद्रम Nigombam as the president of Hockey India. He belongs to which state union territory? हॉकी इंडिया के कार्यकारी बोर्ड ने ज्ञानेंद्रम निगोम्बम को हॉकी इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं? तो पूछा गया है कि हॉकी इंडिया एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जो हाल ही में अपने नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए हैं ज्ञानेंद्रम निगोम्बम, ये जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड है? तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो इनका फोटो, ये रिलेटेड है कहां से? मणिपुर से। तो पहली बार कोई नॉर्थ ईस्टर्न व्यक्ति को क्या बनाया गया है? प्रेसिडेंट बनाया गया है हॉकी इंडिया का। 12 क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिलाएं जो है बहुत आगे बढ़ रही हैं। नेम द इंडियन डिप्लोमेट इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस। प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर यूएन सलाहकार समिति के लिए चुनी गई भारतीय राजनयिका का नाम बताएं। ठीक है, तो उनका नाम जो है वो क्या है? बिल्कुल नाम है इनका क्या? विदिशा मैत्रा। नाम है इनका क्या? विदिशा मैत्रा। तो यूनाइटेड नेशन की एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस, ठीक है ना, भारतीय राजनायक के रूप में बनाई गई हैं, जो प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों में यूएन में सलाहकार की तरह काम करेंगे यूनाइटेड नेशन में। उनका नाम क्या है? विदिशा मैत्रा। अंशुला कांजी जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में है इंडिया की तरफ से। गीता गोपीनाथन जी जो है आईएमएफ में है इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो ये जो है अगर हम बात करें तो ये जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो है शामिल रही है। 39th रैंक हासिल की थी इन्होंने यूपीएससी में। ठीक है ना, तो 39th रैंक हासिल की थी इन्होंने यूपीएससी में। तो इंडियन जो है फॉरेस्ट सर्विसेज में रही है इंडियन डिप्लोमेट, जिनका नाम क्या है? विदिशा मैत्रा, जो यूनाइटेड नेशन में एडवाइजरी कमिटी में रहेंगी एडमिनिस्ट्रेटिव और बजटरी क्वेश्चन में। तो बहुत ही बड़ा जो है जजमेंट है इंडिया के लिए। बहुत सारे वोटों से ये जीती हैं, 126 वोट्स मिले इनको, जबकि इनके काउंटर पार्टी इराक के जो थे उन्हें बहुत ही कम वोट्स मिले हैं। तो बहुत ही गर्व की बात है भारत के लिए। तो भाई हमारे जो है 12 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा ये अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस हैं जो आने वाले समय में जूम प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट होने वाले हैं। आप बिल्कुल इनकी इन्फॉर्मेशन mahindras.org की वेबसाइट पर देख सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक सीटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सीटी चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, खुश रहिएगा, बढ़िया से पढ़ाई करिएगा और जाते जाते सेशन को लाइक करते जाइएगा। तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।